बोलना है तो यकीनन आपकी ज़बान से निकल गया तो मैं भी बंगला बोलूँगा, क्योंकि एक आले रसूल कह दे जब उनके हुक्म पे जानवर बोलने लगता है तो हम तो इंसान हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर मैं मोहब्बत से सलाम कर रहा हूँ, जो देखते हैं कितने लोग आप वाकई समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अभी भी बहुत कमी है आप लोगों में, क्योंकि इससे कम मजमा होता है दायरा शरीफ कलकत्ता में, लेकिन मजमा बेदार रहता है, बोलता हुआ मजमा रहता है। सुभान अल्लाह। और उसका डबल ट्रिपल यूं कहिए कि कई गुना ज्यादा यहाँ मजमा है, और फिर भी ऐसा सन्नाटा लग रहा है कि आप आले रसूल के दयार में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में बैठे हो। कुछ बोलिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से आपका नुकसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यख़रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअ वल मरजान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आप तमामी हज़रात बखूबी समझ लिया होगा कि मैंने कुरान पाक के कौन से पारे और कौन सी सूरा की आयतों को पढ़ा है। कितने लोग जान रहे हैं? अरे बोलिए ना हाथ उठाकर। बहुत मशहूर सूरा रहमान शरीफ की आयत करीमा को पढ़ाऊं, और आज की ये महफिल मौला पाक का उर्स है। कहिए सुभान अल्लाह। आज जिनका उर्स है वो भी मौला है, और कल जिनकी तारीख गुजरी है पैदाइश की, कल की तारीख वो मौलाए कायनात है। आज मौला का उर्स है, और कल की तारीख मौलाए कायनात की विलादत की तारीख। आज मौला पाक का उर्स है, और आज का दिन जो गुजरा है वो ख्वाजा हिंदल वली की पैदाइश का दिन। लीजिए सुभान अल्लाह। और सुने, कुरान एक ऐसी किताब है जिसका गलत पढ़ना हराम है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर कोई मौलाना गलत पढ़ रहा है, कोई आलिम गलत पढ़ रहा है, कोई अवाम गलत पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी गुनाह है और सुनना भी गुनाह है। उर्दू है, बांग्ला जबान है, उलट पुलट अगर किसी ने बोला तो गुनाह नहीं है, लेकिन कुरान को गलत पढ़ना, बोलिए ना महफूजुल भाई, कुरान को गलत पढ़ना गुनाह है। इसलिए कुरान वाहवाही लूट लेना बड़ा आसान है, और कुरान को सही पढ़कर अवाम तक पहुंचाना आसान नहीं है।
मैंने कुरान के 27वें पारे सूरह रहमान की आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और एक चीज सुन लें, कादरी सिलसिला वो है कि जितने सिलसिले हैं सब में कादरी का फैजान है। सब में कादरी का फैजान है। आज बोलने वाला बोलकर चला गया लेकिन आप समझे नहीं, और सिलसिलों को काटा है। चिश्ती सिलसिला जानते हो कौन सा सिलसिला है? ख्वाजा मोइनुद्दीन का सिलसिला वो सिलसिला है कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक के रिश्ते में भांजा है। भांजा कौन है? और गरीब नवाज का सिलसिला चिश्ती है। गोया के चिश्ती जो है वो भी हमारा है, अशरफी है वो भी हमारा है, निजामी है वो भी हमारा है, फरीदी है वो भी हमारा है। जो भी सिलसिला है, जिस सिलसिले का ताल्लुक पंचतन से हो वो सब हमारा है। जिस सिलसिले का ताल्लुक पंचतन से हो वो सिलसिला जोर से हमारा है, और जिस सिलसिले का ताल्लुक पंचतन से न हो वो सिलसिला ही नहीं है। वो सिलसिला नहीं है। और जब सिलसिला ही नहीं तो फिर उससे हमारा ताल्लुक क्या, रिश्ता क्या, सब खत्म। ठीक है, इस चीज को आप ज़हन में रखें। कादरी उसे नहीं कहते, बल्कि जो चिश्ती है वो भी कादरी है। जो चिश्ती है कादरी है। क्यों? क्योंकि गौसे आजम, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सारे वलियों के शहंशाह है। और गौसे आज़म का कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जिस वली ने गौस के कदम को अपने गर्दन पे रखा वो वली गौस का गुलाम। करके रखे वो तो फेंक देंगे। मैं हर जगह बोलता हूँ, आप बढ़ा दे रहे हो, घटा दे रहे हो, हाथ क्यों दे रहे हैं मशीन में? आप एक जगह सेटिंग करके हाथ हटाओ। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस यहीं पे रहने दीजिए आप और हाथ मत दीजिएगा। तो गौसे आजम सारे वलियों के सरदार है। सारे वलियों के सरदार कौन है? गौसे आजम है। तो अब सिलसिला जो भी है वो सब कादरी है। बाद में कुछ बना है, पहले कादरी है। 3-4 ही सिलसिले तो मौलाए कायनात से चले हैं। कितने सिलसिले मौलाए कायनात से चले? कितने? 4।
सहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती। कितने सिलसिले अली मौला से चले? फिर याद करो, सहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती। अभी आपके सामने चिश्ती सिलसिला हो या नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम कादरी हैं, आप खुश हो गए? खुश हो गए? वाह, कैसे कादरी हो? सहरवर्दी को छाड़ दिया, नक्शबंदी को छाड़ दिया, चिश्ती को छाड़ दिया, अब कादरी बनकर खुश हो गए? यही चार तो मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा से चला है, और इसी चार सिलसिले की शाख है पूरी दुनिया में है। इसी चार की शाख है, और कोई वली वली नहीं हो सकता जब तक कि उसके गर्दन में गुलामे अली का पट्टा ना हो। अली की गुलामी का अगर पट्टा नहीं तो वो वली नहीं। और अली क्या है, अली की शान क्या है, सुने, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। एक मर्तबा आप पेशगी सुभान अल्लाह कह दे कि जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। मेरे साथ मिलकर कहें, अली मौला, अली मौला। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। और पुकारूं मैं अली को, पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है? नहीं समझे? जो लोग मौला से इनकार करते हैं, मौला की अजमत से इनकार करते हैं, शायर कहता है पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है? नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। कब पुकारा नबी ने? कब पुकारा नबी ने? गदीर खुम में, गदीर खुम है। आखिरी हज करके नबी जाहिरी तौर पर वापस हो रहे हैं, और गदीर खुम है। जब कुछ लोगों ने अली के खिलाफ नबी से कहा तो नबी ने मिंबर लगवाई। तवज्जो इधर, नबी ने मिंबर, और मिंबर किस चीज का था? ये ईंट और पक्के का मिंबर नहीं था, लकड़ी का मिंबर नहीं था, बल्कि हज से वापस आ रहे हैं तो रास्ते में, सफर में मिंबर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ हो, तख्त कहाँ हो? तो नबी ने फरमाया अपने अपने सामान की गेठरी जमा करके मिंबर तैयार करो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से आशिकों, मौलाइयों, औलादे गौसे आजम के गुलामों, अपना अकीदा ले लो कि अली के नाम पर मिंबर सजाना मुस्तफा की अदा है। अली के लिए मिंबर बनाना नबी का तरीका है। पता चला कि मौलूदे काबा अली की विलादत पर अगर कोई महफिल सजाता है तो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है।
मिंबर लगवाई, लगाने वाले सहाबा, मिंबर तैयार करने वाले, जोर से बोलिए ना, बनवाने वाले मुस्तफा, बनाने वाले सहाबा। और जब मिंबर बन गया, मिंबर तैयार, तो मजमा कितना था मालूम है? आज तो बहुत मजमा है, लेकिन महफिल में मजमा बहुत कम है। मेला देख रहे लोग, बाजार कर रहे लोग, खरीदारी कर रहे लोग, मार्केटिंग कर रहे लोग। तो ये मार्केटिंग करने के लिए आए हो तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, मेला घूमने के लिए आए हो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर वाकई मौला पाक के उर्स में आए हो तो मौलाए कायनात के जिक्र की महफिल में बैठ जाओ, मौला पाक खुश हो जाएंगे। और जब मौला खुश होंगे तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे, और मुस्तफा खुश होंगे तो खुदा खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मार्केटिंग छोड़ दो। और मैं तो आसान उर्दू बोलता हूं, मुझे यकीन है कि हर आदमी को मेरी बात समझ में आती होगी। आ रही है या नहीं? हाथ उठा के बताइए जरा, क्योंकि हमारे मेहदी भाई बता रहे थे मुझको तो उर्दू नहीं समझते हैं लोग, तो जरा आप बता दें कि नहीं मैं उर्दू समझता हूं। उर्दू समझते हैं ना? हाँ, तो सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, मैं समझूंगी आप समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। गौर करें। और नबी ने मिंबर पे खड़े हुए, और मजमा कितना था? मजमा कितना था मौलाना साहब? कितना मजमा था गदीर खुम में? कमोबेश 1,20,000 से ज्यादा सहाबा का मजमा था। कितना मजमा? 1,20,000 से ज्यादा सहाबा का मजमा। और जब नबी मिंबर पे खड़े हुए तो फिर मिंबर पर अबू बकर को नहीं बुलाया, फिर मिंबर पर हजरत उमर को नहीं बुलाया, फिर मिंबर पर हजरत उस्मान को नहीं बुलाया, बल्कि मिंबर पर अली मौला को बुलाया, फातिमा के शौहर को बुलाया, हसन हुसैन के बाबा को बुलाया, अली मौला को बुलाया। यूं कहो हजरत मनाल शाह कादरी के दादा को बुलाया, नाना को बुलाया, इकबाल शाह कादरी के दादा और नाना को बुलाया। कौन बुलाया? नबी ने बुलाया। अरे मचल के बोलिए। आपकी अगर बेदारी सलामत है तो मैं भी इसी अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, और आप सुस्त हो गए, ठंडे पड़ गए, तो मैं भी शॉर्ट में निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज खड़े होकर बोल रहा हूं, हमेशा बैठकर बोलता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा चलो खड़े होकर बोला जाए। तो जरा बेदारी का सबूत दे। नबी ने बुलाया, फिर बुलाकर क्या किया? अली का हाथ लिया। जरा अपना हाथ बढ़ा दीजिए मेरी हाथ बढ़ाइए। नबी ने अली का हाथ ऐसे लिया, और फिर हाथ नबी ने बुलंद किया। जोर से बोलो। अब मौला के नाम पर हाथ बुलंद करना नबी की सुन्नत है। मौला के नाम पर हाथ उठाना नबी की सुन्नत है। मौला का जिक्र करना इबादत है। आशिकों जरा गौर करो। फिर नबी ने हाथ बुलंद किया, कहा देखो। किसको कहा देखो? सहाबा को कहा देखो।
क्यों देखने का कि अगर मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है तो हाथ देख लो, सुभान अल्लाह, हाथ देख लो। फिर नबी ने ऐलान किया, मन कुन तो मौला, सुभान अल्लाह, मन कुन तो मौला। इसका माना क्या है, इसका मीनिंग क्या है? जिसका मौला मैं, जिसका मौला, यानी नबी कह रहे जिसका मौला मैं। अब आओ मैं पूछूं, जमीन का मौला कौन है? अल्लाह। नबी। आसमान का मौला कौन है? चांद का मौला कौन है? सूरज का मौला कौन है? फरिश्तों का मौला कौन है? जन्नत का मौला कौन है? अब नबी कह रहे जिसका मौला मैं, आपका मौला कौन है? सबका मौला कौन? तब नबी कहते मन कुन तो मौला, जिसका मौला मैं, फहाजा अलीयुन, फहाजा अलीयुन। जिसका मौला मैं, उसका मौला अली, उसका मौला अली। पता चला अली मौला है, और सिर्फ मौला नहीं, मौला एक कायनात है। पाक है कौन? मौला पाक कौन है? मनाल शाह कादरी कौन है? इकबाल शाह कादरी कौन है? तो कह देना कि जिसके रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, उसे मौला पाक कहते हैं। जिसके रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, उसे मनाल शाह कादरी कहते हैं। जिसके रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, उसे इकबाल शाह कादरी कहते हैं। आशिकों, गुलामों, मुकद्दर पे नाज करो, नाज करो। गुलामों का दामन नहीं मिला, आका का दामन मिला है। गुलामों का दामन नहीं मिला, किसका दामन मिला? आका का। अब आओ यहाँ पे एक तारीफ बता दूं। अरे कुछ तो आप लोग बोलिए। अभी यहाँ पे छोटे हुजूर किबला आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? जोर से बोलिए। खड़े हो जाएंगे। बड़े हुजूर किबला आ जाए तो मुफ्ती साहब भी खड़ा, आलिम साहब भी, मौलाना साहब भी, खतीब साहब भी, नकीब साहब भी, सब खड़ा। कुछ लोग कहते हैं ये शिर्क है, कुछ लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं? शिर्क है। उसे कह देना, एक शेर सुन लो कि अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। अरे नोट नहीं मांग रहा हूँ, होठ मांग रहा हूँ। होठ से दाब दो। अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसकी झोली अली, वो खाली हो नहीं सकता। जोर से। अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसकी झोली अली, वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो। शेर सुने आने वाला।
हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो भी दुश्मन हो हलाली हो नहीं सकता। अली का जो भी दुश्मन है हलाली नहीं हो सकता। अब आओ सुनो, नबी फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? नबी फरमाते कि जब मैं अपनी चची यानी अली मौला की माँ फातिमा बिनते असद के घर जाता, अभी नबी होने का ऐलान नबी ने नहीं किया है, तारीख सुन लो, हदीस पाक है। नबी फरमाते जब भी मैं जाता तो हजरते मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद, क्या नाम है अली की माँ का? जोर से बोलो ना। फातिमा बिनते असद, असद की बेटी फातिमा, मौला की माँ का नाम भी फातिमा, मौला की बीवी का नाम भी फातिमा, लेकिन वो फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है, ये फातिमा बिनते असद है। और गौस की माँ का नाम भी फातिमा, जोर से, गौस की माँ का नाम भी फातिमा, लेकिन ये फातिमा उम्मुल खैर है। नबी फरमाते जब भी मैं जाता तो अली मौला की माँ मेरी चची खड़ी हो जाती, तो नबी फरमाते मैंने कहा चची जान आप क्यों खड़ी हो जाती हैं? क्योंकि आप तो मेरी माँ की तरह मोहब्बत किया है और मैं आपको अपनी माँ की निगाहों से देखता हूँ, तो आप खड़ी ना हुआ करें। नबी फरमाते जब मैं आऊं तो आप खड़ी ना हुए, तो अली की माँ फरमाती है कि मैं खुद खड़ी नहीं होती, मेरे पेट से अली आवाज देते माँ खड़ी हो जा, नबियों का नबी आ रहा है। नहीं बेदार हुए? अरे अब भी बेदार नहीं हुए? नहीं समझ में आया? अली की माँ कहती है मेरे पेट से आवाज आती माँ खड़ी हो जा, नबियों का नबी आ रहा है। अब बताओ, अब यहां से अली ने मिजाज दिया कि नबी का मकाम बुलंद है और नबी के सामने मेरा मकाम कम है, तो मैं भी नबी की ताज़ीम में खड़ा होता हूँ, अपनी माँ को भी खड़ा कर देता हूँ। यहीं से सवाल मिल गया कि जब औलादे अली आते हैं तो हम गुलाम खड़े हो जाते हैं, हम मौला की सुन्नत को अदा कर लेते हैं। दलील मिला या नहीं मिला? बोलो ना भाई पीछे वाले, मिला ना? कल कोई कहे कि जब पीर के लिए खड़े क्यों होते हो तो उसे सुना देना, उसे बता देना कि हम शिरक नहीं करते, हम हलाली औलाद हैं, हम हलाली हैं, तो हम अपने बुजुर्गों की भी ताज़ीम करते हैं और अपने बाप की भी ताज़ीम करते हैं। हमें यही सबक मिला है, यही दर्स मिला है, यही तालीम मिली है कि बुजुर्गों की ताज़ीम किया करो। शेर सुने, पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है, पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है, नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। मेरे साथ बोले अली मौला, अली मौला। मुनाफिक और मोमिन में, हदीस की रोशनी में, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिल के ये नारा, लगाओ
हाथ नीचे किए हुए, कैसे मौला ये? अभी फजीलत सुना दिया, अभी मकाम मर्तबा सुना दिया कि अली के नाम पर हाथ उठाना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह है? फिर आप लोग हाथ अंदर की नीचे किए हुए। एक मर्तबा सारा मजमा इस शेर का वेलकम और स्वागतम करे हाथ बुलंद करके कि मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिलके ये नारा, अली मौला अली मौला। लगाओ मिलके ये नारा, अली मौला अली मौला। अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। सहारा जो हमारा है, अली मौला अली मौला। सहारा जो हमारा है, अली मौला अली मौला। और ये शेर सुने, वली हो, गौस हो, अब्दाल या कोई कलंदर हो, वली हो, गौस हो, अब्दाल या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है, अली मौला अली मौला। सभी का एक नारा है, अली मौला अली मौला। अली मौला मेरा मौला अली। हजरात, अब मैंने जो आयतें पढ़ी है, कुरान पाक की, कौन से पारे की आयत पढ़ी? 27 पारा। कौन सी सूरा है? सूरह रहमान। भूलेंगे ना? जी नहीं। हमारा जल बहराइन, क्या है बहराइन? किसको कहते हैं बहराइन? इधर तवज्जो दे, मैं कोशिश करूंगा बड़ा आसान लफ्ज में लहजे में आपके सामने पेश कर दूं। बहराइन किसको कहते हैं मालूम है? अरे बोलिए ना जोर से। ये बोलिए, आप बताइए। नहीं मालूम? सुने, कुरान की आयत है, दो समंदर का नाम बहराइन है। दो समंदर का नाम बहराइन है। कुरान की आयत में अल्लाह कह रहा है, उसने दो समंदर बहाए, देखने में मालूम मिले मालूम होते हैं, देखने में दोनों मिले मालूम होते हैं, और उनमें रोक है, बैनहुमा बरज़ख, बरज़ख रोक है। दो समंदर के दरमियान जो आपस में मिले मालूम होते हैं, इन दो समंदर के बीच में बरज़ख है। बरज़ख के माने रोक, बरज़ख के माने रोक। अब मिसाल के तौर पे बताऊं, आप बड़े हुजूर किबला से मिलने के लिए जाएंगे तो आप मिल सकेंगे? अरे डायरेक्ट मिल सकोगे? ये नहीं। बीच में रोक है ना। उनकी बारगाह में खादिम खड़े हैं, खिदमत करने वाले खड़े हैं ना, तो वो रोकेंगे ना आपको? रुको, रुक गए आप। जब वो चाहेंगे तब आप मिलोगे, जब वो खादिम चाहेंगे तब आप मिलोगे, नहीं तो वापस हो जाओगे। तो ये दो समंदर जो आपस में मिले हैं, इसके दोनों के बीच में बरज़ख है, रोक है। क्या है? रोक है, बरज़ख। तो अब ये दो समंदर है कौन? ये दो समंदर कौन है? जानना चाहते हैं ना? अरे बोलिए ना जोर से। ये दो समंदर, एक का नाम अली मौला, एक का नाम माँ खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा। एक समंदर का नाम अली मौला और एक का नाम माँ फातिमतुज़ ज़हरा। इन दोनों के बीच में रोक मुस्तफा जाने रहमत
जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत। फिर इस आयत में आगे अल्लाह कह रहा है कि बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, इन दोनों में रोक है, फिर एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकते। यानी अली मौला की शान अपनी जगह बुलंद, बेशक, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की शान अपनी जगह। न तो अली को फातिमा से बढ़ा सकते हो, न अली को फातिमा से घटा सकते हो, समझ रहे हो? और न फातिमा को अली से बढ़ा सकते हो, न फातिमा को अली से घटा सकते हो। और आगे बढ़े, फिर अल्लाह कह रहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर आगे कुरान कहता है यख़रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअ वल मरजान, ये लुअ्लुअ क्या है? जोर से बोलिए, ये लुअ्लुअ क्या है? अब अल्लाह कह रहा है इनमें से मोती और मूंगे निकाले, किससे? ये दो समंदर से। सुभान अल्लाह, दो समंदर से क्या निकाले? मोतिया, मोती और मूंगा। अब ये मोती और मूंगा कौन है? हसन और हुसैन। क्या समझदार है आप, क्या समझदार है। अब अल्लाह कह रहा है इस दो समंदर से मोती और मूंगे निकले, तो एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन। समझ में आ गई बात? अब जरा सा और करीब हो जाओ, बात पसंद पड़ रही है हजरत? अब तो चले गए, बीच की कड़ी में नहीं थे, चाय पीने गए थे, चलिए कुछ तो करने गए थे। अब जरा सा जहन करीब करो, मोती और मूंगा कितना कीमती है? अरे बोलिए ना जोर से। मोती को अरे गहरे पहचान पाता है क्या? नहीं। अरे अगर मोती दे दिया जाए मौलाना साहब के पास कि ये पहचानिए कि कौन सा मोती है, पहचान पाएंगे? फिर उस मोती को पहचानने के लिए जो पहचान वाला है उसके पास जाना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ कि इमाम हसन हुसैन को सब पहचान लेगा? सब पहचान लेगा? जो पहचाना वो गुलाम बन गया, जो पहचाना वो आशिक हो गया, जो पहचाना उनकी औलादों के कदमों पे सर रख दिया कि जब इतने पुश्तों के बाद 61 हिजरी में मेरे इमाम हुसैन का विसाल आज 1443 हिजरी चल रहा है, तो 1443 गोया के 1361 और 43, अब 43 में से 61 निकालेंगे 1443 में से, तो आपको खत्म कर रहा हूं, तकरीबन 1378 साल के बाद जब हुसैन का बेटा मौला पाक का परपोता मौला मुर्शिदुल कादरी का बेटा मनान शाह कादरी इतना हसीन है, तो हुसैन पाक के
हसीन होंगे। और उनकी औलाद छोटे हुजूर इकबाल शाह कादरी जब इतने सालों के बाद इतना हसीन है तो हुसैन पाक कितने हसीन होंगे। तो मोती सब नहीं पहचान सकता, बल्कि यूं समझो जिसने गुलामी की जंजीर जकड़ ली और उस औलाद का गुलाम बन गया वही पहचान सकता है। तो ऐसा मुर्शिद तुम्हें मिला है कि अगर इस मुर्शिद के दामन को तुमने मजबूती से थामा तो दुनिया भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब। ये दामन थामो। वक्त की गुंजाइश नहीं। मुझे तो हजरत का हुक्म था कि घंटे से ऊपर बोलना और तकरीबन 35 से 40 मिनट में बोला हूँ। खबर आ गया बस, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको इन दामनों से वाबिस्ता रखे और गुलामी सलामत रखे तो दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हश्र भी कामयाब। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगा से वाफ्ता। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाया सल्लि व सल्लिम